नमस्ते दोस्तों। कल हमारे जो सीताराम येचुरी जी उनका देहांत हो गया, तो हमारे सभी जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स है उन्होंने उनका भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। उनकी जो यादें हैं हमेशा हमारी संसद के लिए प्रेरणादायी रहेंगी और हम भी अपनी तरफ से, हमारे व्यूअर्स के तरफ से और प्रतिष्ठान की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि फिर से अर्पण करते हैं। आज हम बगडोर करेंगे चाइना की ओर। हम चाइना के अंदर मतलब बगडोर करते हैं तो हम चाइना की बात तो नहीं कर रहे, पर जो हमारी जो गलवान वैली है उससे संबंध में हमारी जो कुछ ये है काउंसिल है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की, तो वो उन्होंने एक अच्छी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी है वो जर्मनी में गए, वहाँ पे उन्होंने मीटिंग ली। जर्मनी की बाउंड्री फ्रांस को लग के है, वियना में लग के है ऑस्ट्रिया को। तो मैं इसलिए वियना ऑस्ट्रेलिया का नाम ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार पूछा आता है कि ये कौन सी देश से कौन सी बाउंड्री चिपकी हुई है। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने जर्मनी के जो मिनिस्टर है बोरिस पिस्टोरियस ड्यूरिंग अ मीटिंग इन बर्लिन में मीटिंग हुई पिस्टोरियस के साथ, जो कि पिस्टोरियस डिफेंस मिनिस्टर है, वहां के रक्षा मंत्री है। आइए हमारे मिनिस्टर क्या कहते हैं मैं जरा आपको पढ़कर बता दूं। वी मेड, हमने किया था, सम प्रोग्रेस, कुछ प्रतिक्रिया, सेज जयशंकर जी ने कहा, ऑन इंडिया चाइना टॉक्स ऑन ईस्टर्न लद्दाख रो। ईस्टर्न लद्दाख रो, देखिए जो गलवान वैली है वो लद्दाख में पाई जाती है, जो कि भारत में ही है। गलवान के पश्चिम की ओर हमारी शोक नदी बहती है और जो हमारी लद्दाख की बाउंड्री है जो कि चाइना से जुड़ी हुई है, मतलब लद्दाख जो हमारा भारत है, जैसे ये लद्दाख हो गया तो हमारे भारत की गलवान के पश्चिम की ओर हमारी शोक नदी बहती है और जो हमारी लद्दाख की बाउंड्री है जो कि चाइना से जुड़ी हुई है, मतलब लद्दाख जो हमारा भारत है, जैसे ये लद्दाख हो गया तो हमारे भारत की गलवान के पश्चिम की ओर हमारी शोक नदी बहती है और जो हमारी लद्दाख की बाउंड्री है जो कि चाइना से जुड़ी हुई है, मतलब लद्दाख जो हमारा भारत है, जैसे ये लद्दाख हो गया तो हमारे भारत की गलवान के पश्चिम की ओर हमारी शोक नदी बहती है और जो हमारी लद्दाख की बाउंड्री है जो कि चाइना से जुड़ी हुई है, मतलब लद्दाख जो हमारा भारत है, जैसे ये लद्दाख हो गया तो हमारे भारत की गलवान के पश्चिम की ओर बगल में लग के चाइना है। तो जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उससे कुछ किलोमीटर दूर ये है गलवान वैली, तो चाइना का दखल अंदाजी देना सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर होता है तो बातचीत करे, अपना हल निकाले। तो हमारे एक्स मिनिस्टर जी क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेड, क्या कहते हैं हमारे विदेश मंत्री, निगोशिएशन बिटवीन द टू साइड, दोनों भी साइड से मध्यस्थता होनी चाहिए। टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम आर अंडर वे, जो अंदर से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसका सॉल्यूशन हम चाहते हैं, जो कि वहां पे 2020 में शायद झड़पें हुई थी और कुछ हमारे भी जवान मर चुके थे। चाइना के मरे कि नहीं हमें पता नहीं, पर वो भी जवान है, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो हमारे जवान है उनकी तो हम करती है, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। चलिए आगे। और राउगली 75% ऑफ द डिसएंगेजमेंट प्रॉब्लम, देखिए जो 75 जो हमने बातचीत की थी चाइना से वो 75 डिसएंगेजमेंट हो गई, मतलब नकार दिया है। बातें हो चुकी होंगी, बात ऐसी नहीं बातें, पर वो स्पष्ट नहीं हो चुकी है। विद चाइना आर सॉर्टेड, चाइना की तरफ से सॉर्टेड हुआ आउट बाहर से, बट द बिगर इशू हैज बीन द इंक्रीजिंग मिलिटराइजेशन ऑफ द फ्रंटियर, जो मिलिटराइजेशन के लिए है वो आगे में जो उनकी प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सेड ऑन थर्सडे,
ये हमारे जो मिनिस्टर है उन्होंने 12 तारीख को कही, कल की 12 तारीख थी, जो कि वो बर्लिन में है और वो मध्यस्थता से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए, रशिया में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए, उन्होंने पुतिन के साथ बात की। तो ये एक मतलब असाधारण मीटिंग नहीं है, असाधारण मीटिंग है, साधारण मीटिंग नहीं है। तो इसे कहते तर्क वितर्क से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यही हमारी जादू है भारत की, कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रशिया में के बात की, तो वो मतलब सिक्योरिटी एडवाइजर है, जो सिक्योरिटी कहा है मैंने, सिक्योरिटी का ये यूनिट है सिविल सर्विस में मेन एग्जाम की, जो ऐसी नहीं गए होंगे, सेपरेट में बात की है उन्होंने। तो कुछ चाइना की ओर से भी कुछ, चाइना का जो प्रॉब्लम है हमारे साथ वो भी सॉल्व उन्होंने इशू किया ही होगा। आइए और आगे चलते हैं। ऑन द लिंजरिंग बॉर्डर रो इन ईस्टर्न लद्दाख, जो लिंजरिंग बॉर्डर है, बड़ी बॉर्डर है, रो फैली हुई इन ईस्टर्न लद्दाख, पूर्व लद्दाख में। इन एन इंटरैक्टिव सेशन एट थिंक टैंक इन द स्विस सिटी, जो थिंक टैंक का है इन दिस स्विस सिटी में हुआ। मिस्टर जयशंकर सेड, ये हमारे जयशंकर ने कहा है, दी गलवान वैली क्लैशेस ऑन जून 20, मैंने कहा था ना 2020 को क्लैशेस हुई थी हमारे भारत और चाइना के साथ गलवान वैली में। अफेक्टेड दी इंटायरिटी ऑफ इंडिया चाइना टाइज, हम इंटायरिटी चाहते हैं, दोनों के भी साथ जो हमारे संबंध है अच्छे स्थापित हो। असर्टिंग दैट वन कैन नॉट हैव वायलेंस, एक कभी वायलेंस नहीं करता, हमारे जयशंकर जी का ये बड़ा खूबसूरत बयान है, एक कभी वायलेंस नहीं करता। कहा गया रे भाई, ठीक है, गलवान वैली इंटायरिटी ऑफ इंडिया चाइना टाइज, असर्टिंग दैट वन कैन नॉट हैव वायलेंस, कोई एक वायलेंस नहीं करेगा एट द बॉर्डर, एंड देन बाद में से द रेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप इज इंसुलेटेड फ्रॉम इट, कोई भी ये नहीं होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो कि हमारी जो संबंध है उनको इंसुलेट हो जाए, अपमान हो जाए, मानहानि हो जाए, ये हम नहीं चाहते। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेड, फिर हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर कह रहे, निगोशिएशन बिटवीन द टू साइड्स, दोनों भी साइड से, टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम आर अंडर वे, जो अंदरूनी जो प्रॉब्लम है, जो दोनों भी साइड से प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, चाइना से भी भारत से भी, पर चाइना अपनी दिल की बात बता नहीं रहे। नाउ दोस्त देखिए, पर जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो ऐसे ही नहीं जाते हैं, वो पीस के लिए ही शायद उन्होंने बात रखी होंगी, पीस की बात ही रखी होंगी, जो कि वियना में भी जा सकते हैं, वहां पे जो न्यूक्लियर टेस्ट बॉम्ब है वहां से ही वो उसका मुख्यालय है। जैसी मैं पोखरण की बात बताता हूँ, कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, इंडस्ट्रियल ये सब डेवलपमेंट है ना, ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर रखे जाते हैं। किसके ऑफिस के अंदर रखे जाते हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर। जब पोखरण का जो फिल्म देखिए आप पोखरण, जब वो आखिर में जो कौन हीरो है उसमें, हीरो कौन है जी, वो अब्राहम या कौन सो भी है, जॉन अब्राहम, तो वो मतलब इसकी राह देखते हैं, सिग्नेचर की, किसकी सिग्नेचर की, वो प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरीज रहते हैं, उनके विचार विमर्श के, उसके बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये है। और वो पोखरण किसके अंदर रहता, मैंने कहा था ना वो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो ये ऐसी चीजें रखी जाती है और उनकी परमिशन लेना जरूरी है। तो वहां पे हेडक्वार्टर है जर्मनी के, कहाँ पे, दक्षिण पूर्व में। वी स्टिल हैव समथिंग टू डू, पर हमें ऐसी कुछ बात नहीं करनी है, वो हमारे सेफ्टी के लिए है, जो न्यूक्लियर चीजें सब कुछ है। जयशंकर सेड रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन, बट देयर इज अ बिगर इशू दैट बोथ ऑफ अस हैव ब्राउट फोर्सेस क्लोज अप, एंड इन दैट सेंस, जो दोनों भी फोर्सेस है वो आ चुकी है पास में, एंड दैट सेंस, कुछ इसका सेंस निकालना पड़ेगा। देखिए, दोनों भी देश को, दोनों भी फोर्सेस को अपने देश
अपनी वतन प्यारे हैं, इसलिए कुछ मध्यस्थता होनी चाहिए। हाउ डज वन डील विथ इट, क्या कोई वन डील हमारे साथ हो सकती है? आई एम थिंक, मैं अच्छा हूं। वी हैव टू डील विथ इट, क्या हम उनके साथ डील रखना चाहते हैं? इन द मीन वाइल आफ्टर द क्लैश, फिर बाद में क्लैश होगा तो इट हैज अफेक्टेड द इंटायरिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिकॉज यू कैन नॉट हैव वायलेंस, हम वायलेंस नहीं करना चाहते एट द बॉर्डर and then say the rest of the relationship is insulated from it, he said। और हमारे जयशंकर ने भी फिर से बात दोहराई कि हम इंसुलेटेड नहीं करना चाहते दोनों भी तरफ से। The external affairs minister indicated that the relationship can improve, हम रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, बढ़ाने चाहते हैं, वाद विवाद नहीं करना चाहते। इफ देयर इज अ रीसोल्यूशन टू दी रो, जो हमारे जो भी रो होगा बड़ी वाली, वो हम रीसोल्यूशन करना चाहते हैं। वी होप, हमें उम्मीद है, दैट इफ देयर इज अ सोल्यूशन टू द डिसएंगेजमेंट, हमें उम्मीद है जो सोल्यूशन हो चुकी है वो डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। जो हमने उनके साथ जो पहले बातें की थी, जो हमारे ग्रुप्स ऑफ जो मिलिट्री चीफ वगैरह होंगे, जो ऐसी जो कुछ लोग हैं उन्होंने बात की थी, न्यूज में भी आई थी, मैंने भी पढ़ी थी। तो हमारे जो मिलिटराइजेशन है वहां के डिप्टी जो कमांडर होंगे जो वगैरह कुछ, तो उन्होंने भी कहा था कि चाइना ने अभी तक पूरा स्पष्टता से अपना मत नहीं दिया है, चाइना ऊपर ऊपर सी बातें कर रहा है। दी इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स, दोनों भी देश के जो ट्रूप्स है मिलिटराइज है और लॉक बंद कर दिए इन स्टैंड ऑफ, दोनों भी एक सामने वो स्टैंड ऑफ हो चुके हैं, लॉक हो चुके हैं। सर्टेन फ्रिक्शंस पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख इवन एज द टू साइड्स completed disengagement for several areas following extensive diplomatic and military talks। वो हम बड़े पैमाने पर सेवरल एक्सटेंसिव डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री टॉक्स हो चुकी है। डिप्लोमेटिक मतलब जो हमारे मिनिस्टर्स है, मिलिटराइजेशन में कुछ बड़े बड़े अफसर हैं, उन्होंने भी सेवरल एरियाज फॉलोइंग एक्सटेंसिव डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री टॉक्स कर चुके हैं। वो इंडिया हैज बीन मेंटेनिंग दैट इट्स टाइज विथ चाइना, जो भारत है वो टाइज करना चाहते हैं विथ चाइना से। कैन नॉट बी नॉर्मल अनलेस, क्या करे, कैन नॉट बी नॉर्मल अनलेस, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए नॉर्मल के लिए। देयर इज अ पीस इन द बॉर्डर एरिया, हम शांति बनाए रखना चाहते हैं। कहां पर रखना चाहते हैं? हम बॉर्डर एरियाज के ऊपर शांति रखना चाहते हैं, और शांति के लिए कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, शांति के लिए कमी नहीं होनी चाहिए कोई भी। डिस्क्राइबिंग इंडिया चाइना रिलेशन एज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स दोनों भी तरफ से, कॉम्प्लेक्स मतलब इंक्लूड है दोनों भी। Mr. Jaishankar said the ties were kind of normalized in the late 1980s and the basis for it was that there will be peace and the border। जो 1980 में जो नॉर्मलाइज हुई थी वो बेसिस थी पीस बॉर्डर पे, हम बॉर्डर पे शांतता चाहते हैं। Their basis obviously for a good relationship, I would say even for a normal relationship। देखिए वो अच्छी रिलेशनशिप भी चाहते और नॉर्मल रहे, नॉर्मल हमारी रिलेशनशिप रहे। was मतलब पहले हो चुकी थी। that there will be peace and tranquility, शांतता और खुशी के साथ in the border, बॉर्डर पे हमारी शांत और खुशी चाहिए हमें। after things started to take a better turn in 1980, जो पैटर्न टर्न जो अच्छा ही हुआ था वो 1988 के तहत कुछ बातें हो चुकी थी, वो एक शायद एक अच्छी बात थी। वी हैड अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स वी स्टेबलाइज द बॉर्डर, ही सेड, जो कुछ कहा है ये हमारे विदेशी मंत्रालय ने कहा। व्हाट हैपन इन 2022, जो 2020 को क्या हुआ था? वाज इन वायलेशन ऑफ मल्टीपल एग्रीमेंट्स, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो गए थे वायलेशन के ऊपर। फॉर सम रीजन, कुछ रीजन था, विच आर स्टिल इंटायरली नॉट क्लियर टू अस। चाइना को लगता है कि भारत स्पष्टता नहीं दे रहा है, भारत को लगता है कि चाइना स्पष्टता नहीं दे रहा है,
और भारत बार बार कह चुका है कि हमें स्पष्ट मत दीजिए, हम शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं। वी मूव और ट्रूप्स, हमारे जो मूव है और ट्रूप्स अप, ऊपर के तरफ चले गए अभी हमारे ट्रूप्स है, जो जवान है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, वो हमारे लिए डिफिकल्ट है फॉर अस यानी हम सब, बिकॉज वी वेयर इन द मिडल ऑफ अ कोविड लॉकडाउन एट दैट टाइम, जो हमारे कोविड, तब तो कोविड का समय था मध्यस्थता के लिए, तब ये घटनाएं हुई। मिस्टर जयशंकर से डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एज वेरी डेंजरस, जो ऐसे डिस्क्राइब होती है वो बहुत डेंजरस होती है, सच में छोटी छोटी बात बहुत डेंजरस होती है कभी कभार। नाउ वी कुड सी स्ट्रेट, हम सब सीधे से बात करना चाहते, अवे जाना चाहते सीधे से बात करके, दैट दिस वाज अ वेरी डेंजरस डेवलपमेंट, जो अगर हम सीधे से बात करना चाहते तो वेरी डेंजरस होगा डेवलपमेंट, विकास के लिए, इसलिए हम मध्यस्थता की ओर जा रहे हैं। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स इन दिस एक्सट्रीम हाइट्स एंड एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हाइट्स है, ऊपर हाइट्स है, और कोल्ड है, ठंडा भी है, ये नियर प्रोक्सिमिटी, आजू बाजू में, will lead to a mishap and that is exactly what happened in June 2022। क्या हुआ था 2022 में, he said, हमारे मिनिस्टर कह रहे, रिफरिंग टू गलवान वैली क्लैशेस, फिर से 2022 में कुछ गलवान वैली क्लैशेस हुई थी। मिस्टर जयशंकर said the issue for India was that why China disturbed, क्यों चाइना डिस्टर्ब कर रहा है the peace and tranquility, नहीं कर